हेलो गाइस, आज से हम क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 1 नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। पहला ही वीडियो आप देख रहे हैं हमारी सीरीज का। और इस वीडियो के अंदर अगर ML अग्रवाल बुक के हिसाब से बात करूं तो टोटल 6 टॉपिक हैं। चैप्टर नंबर 1 से मॉड्यूलो अर्थमेटिक, मिक्सचर इरिगेशन, बोट स्ट्रीम, पाइप सिस्टम, रेसिस गेम। और एक चैप्टर नंबर 2 का है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। तो अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में सब यूनिट 1 में है। तो यूनिट 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपको करवाने जा रहे हैं। आज से ही हमने ये वाला सीरीज स्टार्ट किया है। तो क्या आप सब तैयार हैं? बताइए बताइए, क्या आप सब तैयार हैं? ओके, वेरी वेरी गुड। सो आगे बढ़ने से पहले, यानी कि क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कर लो कि आपने इसी यूनिट का ये वाला वीडियो, यानी कि वन शॉट रिवीजन वीडियो, और इन सभी के सभी टॉपिक्स के PYQ देखे हुए हैं। PYQ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से ये 6 वीडियो भी देखनी बहुत बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के बाद में अगर नहीं देखा है तो इन सबको जाके देख लेना। 100% देख लेना। 100% का मतलब है 100% देख लेना। इनको करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस वीडियो से भी ज्यादा जरूरी इसको करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसको करना बहुत 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 जरूरी है। तो अभी तक देख लिया है तो वेरी वेरी गुड है, नहीं देखा है तो इसके बाद जाके देख लेना। ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस वीडियो, पहला क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन ये वाला है जिसके अंदर या तो आपसे लीस्ट वैल्यू पूछी जाती है, या फिर आपसे पूरी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स बनवाई जाती है। दोनों में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें हमने लिस्ट मतलब टोटल मिला के लिस्ट बनवाई है। तो x जो है वो मोड 9 2 के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। x जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसको 9 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आता है। तो आपको x की वैल्यू बतानी है जो इस गिवन रेंज को सेटिस्फाई करे। ठीक है। जो इस गिवन रेंज को सेटिस्फाई करे। तो आप इसको पहले मॉडिफाई करके ऐसे लिखो। ठीक है, इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिखो कि x जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 2 mod 9 से। ठीक है ना? अभी x वैल्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी 2 mod 9 से। तो इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर है वो या तो गिवन नंबर लिखा हुआ होता है या गिवन नंबर का रिमाइंडर होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में दोनों कंसेप्ट एक में ही अप्लाई हो रहे हैं। जो नंबर लिखा है वो खुद का रिमाइंडर ही है। किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 9 के टेबल पे, तो 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं 9 के टेबल पे तो 2 ही रिमाइंडर आएगा। तो हमें इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग वैल्यू 2 ही लेनी है। ठीक है ना? स्टार्टिंग वैल्यू हमें 2 लेनी है। 2 को इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, जो इस रेंज को फॉलो करता रहे। तो 2 को इंक्रीज करने के लिए ये वाला नंबर 9 ऐड करना है। 2 और 9 ऐड करोगे 11 हो जाएगा। फिर से 9 ऐड करोगे 20 हो जाएगा। फिर 9 ऐड करोगे 29 हो जाएगा। फिर 9 ऐड करोगे तो 38 हो जाएगा। फिर से 9 ऐड करोगे तो 45 हो जाएगा। 45 होगा, बताओ कितना होगा नलायकों? 47 होगा। 8 और 9 17 होते हैं, 47 होगा। ठीक है। एंड आप यहाँ पे देखो 47 पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना? 47 पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो 47 नहीं होगा, 38 तक वैल्यू आएगी। ठीक है भी? 38 तक वैल्यू आएगी। तो इस क्वेश्चन में लिस्टिंग आपको करनी थी, लिस्टिंग हमने कर दी है। वेरी वेरी सिंपल है। कुल मिलाकर के ये नंबर बने हैं। ठीक है। अब MCQ में आपसे पूछेंगे पॉसिबल लिस्टिंग में नंबर हैं कितने, फाइंड द पॉसिबल नंबर, कितने नंबर हैं, काउंटिंग में कितने हैं। तो लिस्ट बनाने के बाद इन्हें काउंट करके लिख देना 1 2 3 4 5। तो जिस ऑप्शन पे 5 होगा उस पे जाके टिक कर देना। ये पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी बोलेंगे कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू। ठीक है ना? फाइंड द लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे छोटी वैल्यू 2 ही है। सपोज अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे करके आ गया, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे लिख के आया 100 मतलब x जो है वो 100 मोडुलो 9 है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन बन के आया। तो कहते हैं लीस्ट वैल्यू बताओ। ठीक है, क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है लीस्ट वैल्यू बताओ, x का लीस्ट वैल्यू क्या है। तो इस केस के अंदर रिमाइंडर हो जाएगा। तो 100 और 9 का रिमाइंडर बता देना क्या है। लीस्ट वैल्यू इज द रिमाइंडर। और अगर लिस्टिंग करना है, सीक्वेंस बनाना है पूरा, तो इस तरीके से। और आपके एग्जाम के MCQ में लिस्टिंग नहीं आएगी, ये लिस्टिंग में नंबर कितने हैं वो आएंगे। टोटल नंबर कितने हैं वो आपको बताने होंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 पर टिक कर देना, बात खत्म। ठीक है भाई? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, लीस्ट वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है ना? यानी कि इसका
रिमाइंडर वैल्यू क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट तेजी में एकदम। ठीक है, इसके बाद देखो ये वाला है टाइम बेस्ड क्वेश्चन। टाइम बेस्ड क्वेश्चन, गिवन टाइम से कुछ समय के बाद में कितना समय होगा वो आपको बताना है। तो टाइम बेस्ड क्वेश्चन का एक ही कंसेप्ट है, बिल्कुल एक ही कंसेप्ट है। गिवन टाइम को, ये जो मोटा सा टाइम दिया हुआ है, इस गिवन वैल्यू को 24 के टेबल पे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पे ऐड कर दो। तो 500 को डिवाइड करना है। ठीक है, अपने को 500 को डिवाइड करना है 24 के टेबल पे। तो 24 टू जा कर दोगे तो 48 हो जाएगा, माइनस करोगे तो यहाँ पे 2 है, इसे यहाँ पे डाउन करोगे तो 0 है। ठीक है, 20 है, इसको आप 0 पे ही मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस करने पे आपके पास में आंसर आता है 2020। ठीक है, अभी कितना आंसर आता है 2020। तो बेसिकली 20 आपको इसमें ऐड करना है। ठीक है, आपको इसमें 20 ऐड करना है। तो 8 AM, ठीक है, अभी 8 AM हो रहे हैं, 8 AM में आपको 20 आवर्स ऐड करने हैं। ठीक है ना, तो 20 आवर्स ऐड करने हैं, तो पहले आप इसके अंदर 12 आवर्स ऐड कर लो। जब आप 12 आवर्स ऐड कर दोगे तो आपके पास में 8 PM हो जाएंगे। मानते हो या नहीं मानते बात को, बताओ। 20 घंटे में 12 घंटे पूरे हो गए, तो सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे पे आ गए। अब शाम को 8 बजे पे आ गए हो, तो इसके बाद में अब आपको यहाँ पे, ठीक है ना, देखो 20 में से 12 पूरे हो गए तो 8 रिमेनिंग रह गए। ठीक है ना, 8 रिमेनिंग रह गए, बट अब इसमें 8 डायरेक्ट ऐड मत करो, आप पहले इसके अंदर 4 ऐड कर लो। ठीक है, आप इसके अंदर 4 आवर ऐड कर लो, क्योंकि 8 और 4 12 हो जाएंगे। तो यानी कि आप दोबारा से 00 AM पे पहुंच जाओगे। ठीक है ना, 12 AM, रात के 12 बजे जब बजते हैं ना, देखो जैसे अभी 18 मिनट पहले 12 बजे थे, तो उस वाले समय पे आ गए हैं आप। ठीक है, तो 12 4 16, अब इसमें 4 घंटे और ऐड कर दो, आपका 20 घंटे पूरे हो जाएगा। ठीक है, 4 घंटे आप इसके अंदर और ऐड कर दो, तो 12 में 4 घंटे और ऐड करोगे तो आपके पास में 4 आंसर आएगा। ठीक है ना, 4 AM हो रखा होगा। समझ रहे हो बात को, कितना आंसर हो रखा होगा भाई, 4 AM आंसर हो रखा होगा, 4 AM। आप कहेंगे सर क्या बेकार की तरीके हैं ये, पहले 12 ऐड करो, फिर 4 ऐड करो, फिर 4 ऐड करो। 12 में 4 ऐड करेंगे तो कभी ये वाला वैल्यू बनेगा क्या? यार कमाल करते हो भाई, आप कमाल करते हो। देखो जो अपना 8 PM है, ठीक है, 8 PM में अगर आप 4 ऐड करोगे तो 12 बजेंगे ना। जैसे आप यहाँ पे इस घड़ी में देख रहे हो 12:19 हो रखे हैं ये, ठीक है ना, मतलब रात को 12:19 हो रखे हैं। तो उसी तरीके से आप भी इसको 0000 कर लो। ठीक है ना, टाइम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, 12 बजे हैं ये। ठीक है ना, दिस इज द 12 बजे। ठीक है ना, जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी समय का टाइम है, 12 बज रहे हैं। तो 12 बजने में 4 ऐड करोगे तो 4 AM आपका आंसर आएगा। अगर आपको ऐसे एडिंग पसंद नहीं है तो आप ऐसे एडिंग कर लो भाई। 8 आवर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 8 0 में 20 आवर्स आपको ऐड करना है, डायरेक्ट आपके पास में 28 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 2800 आपका आंसर आएगा। बट 28 तो कभी बज नहीं सकते। क्या 28 कभी बज सकते हैं? नहीं ना। तो 28 कभी बज नहीं सकते, तो 28 को दोबारा डिवाइड कर दो अब। ठीक है ना, 28 को आप दोबारा डिवाइड कर दो 24 के टेबल पे। तो 24 वन सा 24 है, माइनस करोगे तो 4 आंसर आएगा, तो 4 रिमाइंडर आ गया। तो 4 रिमाइंडर का मतलब है 4 अपना 4 AM है। ठीक है ना भाई, 4 रिमाइंडर का मतलब है 4 AM है। तो अगर आपको ऐसे पीसीस में एडिंग करना नहीं समझ आता तो ऐसे कर लो। और इसमें अगर 24 से बड़ी वैल्यू आई तो फिर दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल मिलाकर के आंसर 4 ही आएगा। एमसीक्यू में क्वेश्चन आना है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, जहां पे 4 होगा उस पर टिक कर देना, सिंपल सी बात है। ठीक है, जहां पे 4 होगा उस पर आपको टिक करना होगा। कमिंग टू आगे, भाई पावर वाले क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, पावर वाले क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पावर वाले क्वेश्चन को करने के 3 ही रूल हैं। पहला रूल कहता है कि आप इसमें कोई भी नंबर के मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ। और दूसरा रूल कहता है कि आप इसमें इनकी पावर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और तीसरा रूल नहीं है, कंसेप्ट है, हमें कोशिश करनी होती है कि रिमाइंडर वैल्यू 1 बन जाए। अगर नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बेसिक से सॉल्व करते चलेंगे, लेकिन कोशिश करना है, ट्राई करना है। ठीक है ना, कोशिश तो करनी ही है। तो 11 मतलब 9 को सबसे छोटी पावर से डिवाइड करो। ठीक है, 9 को सबसे छोटी पावर से डिवाइड करो, यानी कि 1 से ही करो। तो 9 1 जा 9 है, और 9 का रिमाइंडर यहाँ पे नोट करना है अपने को। ठीक है, डिवाइड करने पे 11 के टेबल पे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो हमें नोट करना है।
तो 9 11 से ऑलरेडी छोटा नंबर है, 9 ही रिमाइंडर होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 9 वैल्यू नोट करेंगे तो कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाएगी, तो हमें कैलकुलेशन को बड़ा नहीं करना है, कैलकुलेशन को छोटा रखना है। तो 9 का नेगेटिव रिमाइंडर ले लो, 11 को 1 से डिवाइड कर दो, 11 माइनस करोगे तो नेगेटिव रिमाइंडर 2 आ गया, ठीक है। एंड जो 2 है इसकी कैलकुलेशन छोटी होती है, तो 9 जो है वो माइनस में 2 mod 11 है, ठीक है भाई। अब जरा देखो 2 की कितनी पावर आपको याद है ना, 2 का कितनी पावर आपको याद है? क्या आप 2 को डायरेक्ट 9 पे लेके जा सकते हो, यानी कि 2 पावर 9 बना सकते हो? याद है इतनी पावर आपको? आप कहेंगे हाँ सर आपको याद है, वो लास्ट डिजिट वाला क्वेश्चन हम किया करते थे, 2 की पावर 12 तक की वैल्यू हम कैलकुलेट करते थे, तो उसमें तो मैंने आपको 2 की पावर 10 भी लर्न करने को बोला है, 1024। तो 2 पावर 9 तो 512 होता है, छोटा नंबर है, तो हम डायरेक्ट पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, तो इंक्रीज पावर बाय 9, ठीक है भाई। हम इंक्रीज कर रहे हैं पावर को, तो इंक्रीज पावर बाय 9, पावर को हम 9 से इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 9 पावर 9 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा माइनस में 2 पावर 9 और मोड रहेगा 11, ठीक है। तो 9 पावर 9 को 9 पावर 9 रहने दो, माइनस 2 पावर 9 नेगेटिव की ओड पावर है, माइनस आंसर आएगा 2 पावर 9 512 होता है और मोड 11 है, ठीक है। मोड 11 है तो 512 को डिवाइड कर दो फटाफट से, ठीक है ना। 512 को आप 11 के टेबल पे डिवाइड कर दो, पहले 4 पे जाएगा 44, माइनस करोगे तो 7 आएगा, 2 आएगा, उसके बाद में आप इसको 6 पे डिवाइड कर दो, 66 हो जाएगा, माइनस करने पे 6 रिमाइंडर आता है, ठीक है। 5 और 2 को डिवाइड करेंगे 6 रिमाइंडर आता है, तो 9 पावर 9 जो है वो 6 आंसर बनाता है और माइनस में सेम रहेगा, तो माइनस में 6 मोड 11 है, ठीक है भाई, माइनस में 6 मोड 11 है। अब माइनस में 6 को हमें प्लस करके नोट करना है, तो इन दोनों को ऐड कर दो वापस, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो आपका आंसर 5 हो जाएगा, तो 5 मोड 11, ठीक है भाई। 9 पावर 9 जो है 5 मोड 11 है, लास्ट में आप नोट कर दो, सो 9 पावर 9 मोड 11, ठीक है। इसका वैल्यू जो है वो कितना है, तो वो टोटल 5 है, ठीक है ना, वो टोटल 5 है। आप कहेंगे सर आपने कहा था कि हमें रिमाइंडर 1 बनाना होता है, आपने इसमें 1 नहीं बनाया। भाई मैंने कहा था बनाने का कोशिश करना होता है, जबरदस्ती बनाना नहीं है। अगर आपको चुटकी मार के याद आ गया कि अरे ये तो रिमाइंडर 1 बन गया फटाफट तेजी में, तो बनाएंगे, नहीं आया तो फिर हम ऐसे करेंगे, सोचते थोड़ी रहेंगे कितनी पावर पे 1 आंसर आएगा, क्वेश्चन को फटाफट स्पीड से निपटा देना है अपने को, ठीक है। आगे देखो, 2 की पावर 12 और 41 है, नंबर देख रहे हो कैसा, 41 है नंबर, 41। तो आप इसमें ना पावर को ढूंढते ढूंढते समय खराब करोगे अपना, कि 2 का कितनी पावर करें आंसर हमारा 1 हो, सोचते ही रह जाएंगे अपन, सोचते रह जाएंगे। तो इतना सोचना नहीं है, क्वेश्चन को उड़ा देना है फटाफट से। 2 की पावर 12 है ना, तो 2 की पावर 12 में अपना एक काम करो ना, मतलब आप इसको 2 की पावर 10 से स्टार्ट कर लो सीधा, आपको मालूम है 2 पावर 10 कितना होता है ना, आपको 2 पावर 2 मालूम है कितना होता है, तो 2 पावर 2 4 होता है, और ये 4 मोड 11 ही रहेगा, सॉरी 41 रहेगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो आप, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लो। फिर आपको 2 पावर 10 भी मालूम है कितनी होती है, तो 2 पावर 10 1024 होती है, तो 1024 मोड 41 कर लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको, ठीक है। मतलब इसको 2 इक्वेशन मत मानो, इसको थोड़ा इसका रिमाइंडर पता लगा लो कितना आएगा, 1024 का रिमाइंडर यहाँ पे कितना है, ठीक है। तो डिवाइड करो, बेसिकली 1024 और 41 है, ठीक है। अभी 41 है तो आप इसको कितने पे डिवाइड कर सकते हो भाई, 3 पे चला जाएगा ये, नहीं 4 3 से 12 होता है, 2 पे डिवाइड कर दो, तो 2 1 2 है, 2 4 8 है, माइनस करोगे तो 20 रिमेनिंग आता है, साथ में 4 को डाउन करेंगे, 4 को डाउन करने के बाद में हम इसको 5 पे डिवाइड कर दें भाई, 5 पे कर देते हैं, 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 1 सा 5 है, 5 4 सा 20 है, 205 बड़ा है, यानी कि -1 रिमाइंडर आता है, ठीक है भाई, -1 रिमाइंडर आता है, सोचो 2 की पावर 10 पे ही -1 रिमाइंडर है, ठीक है। तो दिस गिव यू -1 रिमाइंडर, तो 2 पावर 10 पे जो आंसर है -1 मोड 41 है, ठीक है, -1 मोड 41 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है भाई। हमें बनाना है टोटल 2 पावर 12, तो 2 पावर 12 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 10 मल्टीप्लाई में 2 पावर 2, तो अपने पे 2 पावर 2 भी है, 2 पावर 10 भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन है ना, तो मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 पावर 2 है, साथ में 2 पावर 10 है, कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ऊपर से वैल्यू 4 है और यहाँ से -1 है और मोड 41 है, ठीक है भाई, मोड 41 है, ये तो टोटल बन जाएगा 2 पावर 12 है,
ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस में 4 मोड 41 है, ठीक है, -4 मोड 41 है। माइनस का रिमाइंडर आंसर नहीं लिखा जाता, इसको प्लस में कन्वर्ट कर दो, यानी कि जैसे पहले वाले क्वेश्चन में एडिंग किया था वापस इसको आप एडिंग कर दो, ठीक है ना, आप इसको एडिंग कर दो, तो एडिंग करने पे 37 बन जाएगा, तो 37 इसका आंसर आता है, ठीक है। 37 मोड 41, 2 पावर 12 जो है वो 37 मोड 41 है, तो लास्ट में आप नोट कर दो। सो जो 2 पावर 12 मोड 41 है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू पता लगाया 37 है, ठीक है भाई, वैल्यू कितना है, तो वैल्यू इसका टोटल 37 है। फटाफट स्पीड से, ठीक है ना, एकदम स्पीड से, स्पीडोमीटर बन जाना है एग्जाम टाइम में, फटाफट फटाफट स्पीड से क्वेश्चन उड़ाने हैं, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, एलिगेशन मिक्सचर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं एक आपके पास कैन था जिसमें पूरा का पूरा अल्कोहल भरा हुआ था, ठीक है, कैन में पूरी की पूरी अल्कोहल भरी हुई थी, इसमें से हमने 8 लीटर विड्रॉ करा, उसकी जगह पे पानी भर दिया, ठीक है, 8 लीटर विड्रॉ करा, पानी भर दिया, तो 8 लीटर माइनस किया, 8 लीटर प्लस कर दिया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस किया, तो ये रिपीटेड डाइल्यूशन बन गया, ठीक है ना। दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड 3 मोर टाइम, ठीक है ना, 3 बार और किया इसको, 3 मोर टाइम, 3 बार और किया, तो एक बार तो इन्होंने हमें क्वेश्चन में समझाया और 3 बार और किया, तो टोटल 4 टाइम किया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो रिपीटेड डाइल्यूशन के केस में n का वैल्यू 4 है, ठीक है भाई, n का वैल्यू 4 है, और टोटल क्वांटिटी को हम x मान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी लीटर ऑफ एल्कोहल डिड द कैन ओरिजिनली होल्ड, स्टार्टिंग में कितना था, तो हम मान लेते हैं जो स्टार्टिंग क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल था वो x लीटर था, ठीक है, तो टोटल x लीटर है, और साथ में विड्रॉ कितना हुआ, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि विड्रॉ कितना किया है, तो विड्रॉ तो 8 किया है इन्होंने, है ना, तो विड्रॉ क्वांटिटी, ठीक है, विड्रॉ क्वांटिटी कितनी है, तो वो टोटल 8 लीटर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बना दो, यहाँ पे लिखो आप अमाउंट ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना, आफ्टर विड्रॉइंग या आफ्टर रिमूवल ऐसे लिख दो, ठीक है, आफ्टर रिमूवल, रिमूवल करने के बाद में कितना अमाउंट इसमें रहेगा, तो फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं, फॉर्मूला होता है टोटल के ब्रैकेट पे 1 माइनस में विड्रॉ, डिनोमिनेटर में टोटल पे पावर होती है n, तो टोटल x है, ब्रैकेट पे 1 माइनस विड्रॉ 8 है, डिनोमिनेटर में टोटल x है, और ये टोटल हमने एक्सपेरिमेंट 4 बार किया है, ठीक है ना, टोटल एक्सपेरिमेंट 4 बार किया है, तो ये अमाउंट ऑफ एल्कोहल उसमें अभी रिमेनिंग है। फिर कहते हैं द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल नाउ लेफ्ट इन द कैन टू दैट ऑफ वाटर इज इतना, वाटर का क्वांटिटी, इसके साथ में जो वाटर का क्वांटिटी है वो आपको दिया हुआ है ना, इसके साथ में ये जो वैल्यू है, इसके साथ में अगर वाटर का क्वांटिटी लिखें और उसको डिवाइड करें तो वो रेशियो है 16 और 65। तो आप एक काम करो, देखो क्वेश्चन कहता है कि एल्कोहल और वाटर का रेशियो, ठीक है, एल्कोहल और वाटर का रेशियो है 16 और 65, तो क्यों ना आप इसको एल्कोहल और टोटल के रेशियो में कन्वर्ट कर लो। एल्कोहल तो 16 रहेगा, टोटल का मतलब होगा एल्कोहल प्लस में वाटर ऐड कर दो, तो एल्कोहल की वैल्यू यहाँ पे 16 है, 16 में ऐड कर दो वाटर 65 है, तो ये बन जाएगा आपके पास 81, तो रेशियो बनेगी 16 और 81, ठीक है, एल्कोहल और टोटल का रेशियो जो है वो 16 और 81 है। देखो इसमें हम वाटर का क्वांटिटी पता कर सकते हैं, लेकिन वाटर का क्वांटिटी डिटरमाइन करने में थोड़ी दिक्कत होगी, देयर इज ए प्रॉब्लम इन फाइंडिंग द वाटर क्वांटिटी, तो हमने क्या करा, हम एल्कोहल के साथ में टोटल क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट ऑफ एल्कोहल ये है, ठीक है, x के मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 8 के डिनोमिनेटर में x पे टोटल पावर 4, डिनोमिनेटर में टोटल क्वांटिटी x वैल्यू है इक्वल टू में इस रेशो के हिसाब से जो अमाउंट ऑफ एल्कोहल है वो 16 है, और टोटल क्वांटिटी हमने फाइंड करी है 81 है। यहाँ पे एग्जाम में करेंगे तो एग्जाम में तो ऐसे साइड पे आप ऐड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे लिख देना एल्कोहल इतना है वाटर इतना है, तो वो टोटल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पे ऐसे करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्वांटिटी और टोटल, क्वांटिटी और टोटल सिंपल हो गया, एल्कोहल की क्वांटिटी के सामने एल्कोहल आ गया, टोटल के सामने टोटल आ गया, और इसमें हुआ क्या, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, जब x और x कैंसिल हुआ तो रिमेनिंग रह गया 1 माइनस में 8 के डिनोमिनेटर में x पे टोटल पावर 4 है, ठीक है, टोटल पावर 4 है, और इसके इक्वल टू में वैल्यू 16 है, डिनोमिनेटर में 81 है, ठीक है भी, वैल्यू 16 है, डिनोमिनेटर में 81 है, तो 16 और 81 को,
ठीक है। 1681 बहुत ही प्यारा नंबर है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में 8 अपॉन में x की पावर 4 इक्वल टू में दिस इज 2 अपॉन में 3 पे होल पावर 4। पावर 4 हटा देंगे तो 1 माइनस में 8 बाई एक्स की वैल्यू जो है 2 बाई 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस में 2 बाई 3 का आंसर 8 बाई एक्स है, तो 1 बाई 3 का टोटल वैल्यू 8 अपॉन एक्स है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 24 आंसर आ गया है। ठीक है भाई, x की वैल्यू जो है वो 24 लीटर है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, x की वैल्यू इज इक्वल टू में 24 लीटर्स। ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल में हमने रिप्लेसमेंट कंसेप्ट अप्लाई करा है, उसको डिवाइड करा है टोटल से, आंसर आपके सामने है। ठीक है ना, 24 लीटर्स। देखिए फिर ये वाला, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी का मतलब है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, कुछ कुछ ऐसा ही है। एक बोतल में पूरा का पूरा मिल्क है, इस मिल्क का 1/3 आपने विड्रॉ करा और उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया, तो कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट कंसेप्ट तो है। और ये हमने करा है टोटल 4 टाइम। ठीक है ना, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, दिस ऑपरेशन रिपीटेड 4 टाइम्स, टोटल ही 4 टाइम किया है। और इसमें देखो क्या लिखा होता था, 3 मोर टाइम। जब 3 मोर है तो उसमें एक ऐड करेंगे तो टोटल 4 है। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल ही 4 बार किया। ठीक है, टोटल ही 4 टाइम प्रोसेस हुआ है, तो एन वैल्यू 4 है, प्लस माइनस टोटल 4 बार किया गया है। तो फाइनल रेशो बताइए मिल्क वाटर का कितना होगा। ठीक है, मिल्क और वाटर का फाइनल रेशो कितना होगा, तो सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप मान लेंगे कि जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है वो x है। ठीक है, लेट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है ना, मिल्क का क्वांटिटी बोतल में कितना है, तो वो x लीटर है। ठीक है, इसके बाद जरा पता करो विड्रॉ कितना किया है। ठीक है, विड्रॉ क्वांटिटी, ठीक है ना, विड्रॉ कितना होता है, तो विड्रॉ क्वांटिटी इक्वल टू कहते हैं 1/3 होता है। ठीक है ना, विड्रॉ कितना होता है, 1/3 होता है, तो 1/3 ऑफ टोटल है ना, मिल्क का 1/3 विड्रॉ होता है, तो 1/3 इंटू एक्स, यानी कि 1/3x, या फिर आप कह सकते हैं x अपॉन में 3। ठीक है भाई, x अपॉन में 3 लीटर का विड्रॉ होता है। ठीक है ना, x अपॉन में 3 लीटर का विड्रॉ होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, यहाँ पे लिखो आफ्टर रिमूवल, ठीक है ना, आफ्टर रिमूवल ऑफ मिल्क। ठीक है ना, मिल्क को रिमूव करने के बाद में, ठीक है ना, मिल्क को रिमूव करने के बाद में मिल्क का क्वांटिटी कितना है, सो क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क का क्वांटिटी कितना बनेगा, तो फॉर्मूला है टोटल, टोटल के ब्रैकेट में 1 माइनस में विड्रॉ के डिनोमिनेटर में टोटल पे टोटल पावर n, तो टोटल कितना है x है। ठीक है भाई, टोटल वैल्यू x है, ब्रैकेट पे 1 में माइनस करेंगे, विड्रॉ कितना करा x/3। ठीक है, विड्रॉ कितना करा x/3, टोटल कितना है x है, ब्रैकेट क्लोज, कितनी बार किया है टोटल प्रोसेस, 4 बार। ठीक है, x x x देख के घबरा मत जाना, x वैल्यू है, 1 में माइनस है विड्रॉ, वो भी x/3 है, और टोटल भी x है, तो w/t करना है अपने को, विड्रॉ बाय टोटल, तो x/3 अपॉन में x आएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला, इसको हटा दो अब। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करोगे आंसर बनता है x के मल्टीप्लीकेशन में 1 माइनस में वैल्यू x कैंसिल, तो 1/3 पे टोटल पावर 4 है, यानी कि x के मल्टीप्लीकेशन में 2/3 पे टोटल पावर 4 है, यानी कि x के मल्टीप्लीकेशन में 16 के डिनोमिनेटर में 3 पावर 4 81 है। ठीक है भाई, जिसको आप लिख सकते हैं 16x और 81। ठीक है भाई, 16x आप इसको लिख दो, 16x के डिनोमिनेटर में 81। ठीक है भाई, ये आपके पास में कितना है, मिल्क की क्वांटिटी है ये। ठीक है, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। क्वेश्चन आपको कहता है मिल्क और वाटर का रेशो बताओ। ठीक है ना, मिल्क और वाटर का रेशो बताओ क्या होगा, तो आपके पास मिल्क का वैल्यू आ गया है, आप यहां से वाटर का वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, और फिर उसको डिवाइड कर देना, क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर का क्वांटिटी कितना है, तो भाई टोटल तो x है, टोटल x में से माइनस कर दो जो मिल्क है, तो मिल्क है 16x के डिनोमिनेटर में 81, सिंपल एकदम। टोटल कितना है, x है, मिल्क कितना है 16x/81 है, तो डिवाइड कर दो इनको, डिवाइड करोगे तो बनेगा 81x माइनस में 16x के डिनोमिनेटर में 81, यानी कि 65x के डिनोमिनेटर में 81। तो क्वेश्चन कहता है मिल्क और वाटर का रेशो बताओ, तो बता दो भाई रेशो। ठीक है ना, रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है ना, रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का रेशो क्या है, तो मिल्क की वैल्यू आपके पास में है 16 इंटू एक्स के डिनोमिनेटर में 81,
वाटर है 65, x के डिनोमिनेटर में 81, तो जो कटपुट होता है कटपुट कर दो। 81 81 कैंसिल, x और x कैंसिल, तो रेशो बनकर आया 16 के डिनोमिनेटर में 65, जिसे आप 16:65 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, 16:65 लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर? 16 और 65। ठीक है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखिए ये वाला नंबर, ठीक है ना, ठीक है ना, ये वाला हमने क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ट्वाइस ट्वाइस करके कंडीशन है। ठीक है ना, ट्वाइस ट्वाइस करके कंडीशन है, तो ट्वाइस थ्राइस ऐसे कंडीशंस वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, जो स्टिल वाटर का स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, और कहते हैं इसको 2 टाइम समय लगता है। ठीक है, 2 टाइम समय लगता है अप स्ट्रीम जाने में एज कंपैरिजन टू डाउन स्ट्रीम जाने में। अप स्ट्रीम जाने में ज्यादा समय लगाता है एज कंपैरिजन डाउन स्ट्रीम जाने में, तो अप स्ट्रीम जाने का जो टाइम है वो 2 टाइम है, ट्वाइस है, 2 टाइम है। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना होगा। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? तो यहाँ पे आप लिख दो सॉल्यूशन में, ठीक है ना, कि आपको x का वैल्यू गिवन है। ठीक है, x का वैल्यू कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर है, और क्वेश्चन कहता है स्ट्रीम का वैल्यू बताओ, तो y आपको बताना है। ठीक है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी का स्पीड y बताना है। और इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है जो अप स्ट्रीम का टाइम है वो ट्वाइस है डाउन स्ट्रीम टाइम से। ठीक है, टीयू जो है वो 2 इंटू में टीडी के इक्वल है। सिंपल एकदम, टीयू वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ टीडी है, तो अप स्ट्रीम का टाइम क्या होगा उसको यहाँ पे नोट करो, अप स्ट्रीम का टाइम। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला आपके पास होता है डिस्टेंस के डिनोमिनेटर में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड को डिवाइड करना है, तो डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं है ना, उसके बिना ये हो नहीं पाएगा। तो पहले डिस्टेंस को कुछ हम मान लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं जो डिस्टेंस है वो d किलोमीटर है। ओके, लेट डिस्टेंस बी d किलोमीटर, डिस्टेंस हमने d मान लिया, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमने लिखना था डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस है d किलोमीटर, डिनोमिनेटर में अप स्ट्रीम की स्पीड। अप स्ट्रीम की स्पीड का मतलब है धीरे वाली स्पीड, कम स्पीड है, धीरे वाली स्पीड है, तो इफेक्टिव स्पीड माइनस हो जाती है x माइनस वाई। वैल्यू जो है वो 2 इंटू में डिस्टेंस d के डिनोमिनेटर में, 2 इंटू में डिस्टेंस d के डिनोमिनेटर में क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड, डाउन स्ट्रीम यानी कि इंक्रीज वाली स्पीड, तो इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी प्लस वाली स्पीड x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे d और d कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू बनता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके x प्लस वाई के डिनोमिनेटर में x माइनस वाई, और इसकी टोटल वैल्यू 2 है। इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस में y का वैल्यू जो है 2 इंटू में x माइनस वाई के इक्वल है, मल्टीप्लाई कर लो x प्लस वाई का वैल्यू 2x माइनस में 2y है। ठीक है, यहाँ पे आप 2x को रहने दो, x को शिफ्ट कर लो, और यहाँ पे y को रहने दो, 2y को शिफ्ट कर लो प्लस होने पे, ये बनता है आपके पास में 3y इज इक्वल टू में x। ठीक है भाई, 3y इज इक्वल टू में x, सिंपल सा रिलेशन आ जाता है, 3y इज इक्वल टू में x। तो क्वेश्चन कहता है x की वैल्यू 12 है, आगे नोट कर दो, 3 इंटू वाई का वैल्यू जो है वो 12 है, यानी कि y का वैल्यू 4 है। ठीक है ना, अभी y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू 4 है, तो 4 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक इस क्वेश्चन में ना कैटेगरी बनती है थ्राइस वाली। ठीक है, ट्वाइस की जगह पे थ्राइस वाली, तो ट्वाइस वाला मैंने किया है, थ्राइस वाला आप मुझे करके दिखाना आंसर क्या होगा। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है, बस ट्वाइस को थ्राइस कर दो। ठीक है, ट्वाइस को थ्राइस कर दो, और आपका मुझे आंसर बताना फिर यहाँ पे कितना आता है। ठीक है भाई, कमेंट सेक्शन में 100% इसका आंसर बताना, क्योंकि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ठीक है ना, अब सीबीएसई बार बार एक ही क्वेश्चन तो रिपीट करके देगा नहीं, तो ट्वाइस की जगह पे थ्राइस सीबीएसई दे सकता है, तो डेफिनेटली मुझे इसका आंसर बताना क्या बनेगा, बताओगे ना? 100%। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताओ कि ट्वाइस को थ्राइस कर दे तो आंसर क्या आएगा। थ्राइस का मतलब है यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई 3 करना है और फिर सोल्व करना है। ठीक है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन आता है, मोटर बोट जो है जिसका स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में है, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और वापस आ जाता है 4 आवर 30 मिनट में, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताओ। ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन भी काफी आते हैं एग्जाम में, जिसमें आपको टोटल टाइम गिवन है ना, यू हैव गिवन द टोटल टाइम, टोटल टाइम आपको दिया हुआ है 4 आवर 30 मिनट। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भी x की वैल्यू जो है वो 15 है। ठीक है, x की वैल्यू जो है 15 किलोमीटर पर आवर है, और साथ में कहते हैं डिस्टेंस जो है, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर है।
ओके जी, डिस्टेंस वैल्यू जो है सिंपल सिंपल 30 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर जाना 30 किलोमीटर आना, तो अगर 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गए हैं तो वापस अप स्ट्रीम आएंगे, तो आना जाना दोनों टाइम आपको दिया हुआ है 4 आवर 30 मिनट। ठीक है, दोनों टाइम है 4 आवर 30 मिनट, तो आप लिखेंगे टोटल टाइम। ठीक है ना, आना जाना यानी कि टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 4 आवर प्लस में 30 मिनट। ठीक है जी, 4 आवर प्लस में 30 मिनट, तो टोटल टाइम का मतलब बनेगा यहाँ पे अप स्ट्रीम टाइम। ठीक है, अप स्ट्रीम टाइम प्लस में डाउन स्ट्रीम टाइम, तो ये वैल्यू आपको दे रखी है 4 प्लस में, इसको भी हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 30 अपॉन में 60। तो आगे आपके पास अप स्ट्रीम की वैल्यू नोट करनी है, जैसे हमने यहाँ पे अप स्ट्रीम टाइम का वैल्यू नोट करा वैसे यहाँ पे नोट करना है। तो डिस्टेंस इस बार गिवन है 30 है। ठीक है भाई, डिस्टेंस इस बार गिवन है 30 है, 30 को डिवाइड करना है कम वाली स्पीड से, तो कम वाली स्पीड यानी कि माइनस वाली स्पीड, डेट इज x माइनस वाई। फिर दोबारा डिस्टेंस सेम है 30 डाउन स्ट्रीम की स्पीड इंक्रीज वाली स्पीड यानी कि x प्लस वाई, तो ये इक्वल दिया हुआ है आपको 4 प्लस में 1/2 के। ठीक है ना, 4 प्लस 1/2, 30/60 1/2। स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व करते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप काम करें 30 कॉमन कर लें। ठीक है, 30 कॉमन करते हैं तो 1 के डिनोमिनेटर में x माइनस वाई है, एडिंग में 1 के डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8। ठीक है ना, 4 टू ज़ा 8 और प्लस में 1 अपॉन में 2 है। फिर से यहाँ पे 30 सेम रहेगा, विद इन ब्रैकेट इनका एलसीएम कर लो, तो एलसीएम करने पे नीचे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर आप लिख सकते हैं x प्लस वाई होगा, एडिशन में x माइनस वाई होगा, और इक्वल टू में आपका 9/2 होगा। ठीक है जी, इक्वल टू में हमारा 9/2 होगा, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। ठीक है भाई, बिल्कुल ही सिंपल है। ये y और y यहाँ पे कैंसिल हो गया, x और x को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है भाई, x और x हो जाएगा 2x, तो 2x के साथ में 30 वैल्यू रहेगा, इसके डिनोमिनेटर में x पावर 2 है, माइनस में y पावर 2 है, इक्वल टू में सिंपल 9/2 है। ठीक है भाई, अब इसको आप सॉल्व कर लो यहाँ पे। ठीक है ना, x वैल्यू आपको गिवन है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, तो कहते हैं 15 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 15 से, मल्टीप्लाई करो 30 से, डिनोमिनेटर करो 15 पावर 2 माइनस में y पावर 2 और इक्वल टू में है 9 पावर 2। यहाँ से आप y वैल्यू कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। ठीक है, तो पहले आप इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे 15 वन जा 15 है, 15 6 जा 90 है, अरे 9 है 9, अरे क्या हो गया ये, मेरे को लगा 90 है वहाँ पे, ऐसे कैंसिल नहीं होगा ये। ठीक है, ऐसे तो कैंसिल नहीं होगा, आप इसे काम करें ऐसे लिखें कि यहाँ पे है 3 × 10, अरे ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे है 3 × 10 और यहाँ पे है 3 × 3, फिर यहाँ पे 3 × 1 है और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 × 5। ठीक है भाई, 3 × 5 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से इसको कर दो, तो आपके पास वैल्यू बनती है 2 5 जा 10, 10 10 जा 100। ठीक है, 100 के डिनोमिनेटर में 15 का स्क्वायर है 225 माइनस में y पावर 2 और इक्वल टू में 1 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 का वैल्यू जो है वो 225 माइनस में y पावर 2 है, y इधर आ जाएगा, तो y पावर 2 इक्वल टू में 225 है माइनस में 200 है, यानी कि वाई स्क्वायर का वैल्यू 25 है। ठीक है, वाई स्क्वायर का वैल्यू 25 है, अगर वाई स्क्वायर का वैल्यू 25 है तो हम कह सकते हैं वाई का वैल्यू जो है वो सिंपल सा √25 होगा, यानी y का वैल्यू 5 होगा। ठीक है भाई, तो स्पीड ऑफ बोट ऑफ करंट, पानी का स्पीड, पानी में चलने का स्पीड कितना है, तो कुल मिलाकर के 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी, कितना है जी, 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से हमने क्वेश्चन सोल्व किया। ओके, इसके बाद देखो भाई ये क्वेश्चन आता है एक बहुत ही जबरदस्त और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हालांकि हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टैंडिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर यानी कि बोट के खुद का स्पीड। ठीक है, बोट के खुद का स्पीड आपको 9 दिया हुआ है, बोट के खुद का स्पीड 9 है यानी कि x की वैल्यू है ये। ठीक है, ये x की वैल्यू है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 1.5 ये y की वैल्यू है। ठीक है, वो x है ये y है। ए मैन रो टू अ प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर, एक बंदा 105 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, आता जाता है। ठीक है, तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन, कितना टोटल टाइम लगेगा वो बताइए। व्हाट इज द टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो जैसे यहाँ पे टोटल टाइम का आपने यूज किया था ना, वैल्यू गिवन था, वो टोटल टाइम आपको बताना है। ठीक है, यू नीड टू टेल व्हाट इज द टोटल टाइम। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, हमें चाहिए सबसे पहले अप स्ट्रीम का टाइम। ठीक है ना, यानी कि टी यू चाहिए हमें, टी यू,
ठीक है। टोटल यूटिलिटी मत मान लेना इकोनॉमिक्स वाला, टीयू इज नॉट ए टोटल यूटिलिटी, टीयू इज द टाइम ऑफ अपस्ट्रीम। तो भाई टाइम ऑफ अपस्ट्रीम की वैल्यू है डिस्टेंस, यानी कि 105 किलोमीटर। डिनोमिनेटर में अपस्ट्रीम की स्पीड माइनस वाली x माइनस वाई, तो ये है 105 के डिनोमिनेटर में माइनस, ये 9 है और 1.5 है, तो 9 माइनस में 1.5 करेंगे तो 105 के डिनोमिनेटर में 7.5 है। ठीक है भाई, 7.5 है। 7.5 का पॉइंट हटाओ, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो वैल्यू बनता है 1050 के डिनोमिनेटर में 75। ठीक है, इसे अब आप जरा कटिंग पिटिंग करना स्टार्ट करो। तो पहले किस पे डिवाइड करें बताओ, 25 पे कर लें या पहले इसको 3 पे कर लो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 25 और फिर इसको 3 पे करो, 3 इंटू 3 9 है। ठीक है, 3 इंटू 3 विल बी 9 और 3 5 15 है और 0 सेम है। ठीक है, फिर इसको 5 पे कर लो, तो 5 इंटू 5 है, 5 इंटू 7 है और 0 है। फिर इसको 5 पे कर दो तो यहाँ पे आपके पास 14 है। तो आपके पास वैल्यू बनता है जो टी यू है कुल मिलाकर के 14 है। ठीक है भाई, टी यू इज इक्वल टू में 14, टी यू 14 है। टी यू 14 के बाद में आगे बढ़ जाओ, टी डी पे आ जाओ, टी डी पे टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का टाइम, तो डिस्टेंस तो 105 है, डिनोमिनेटर में इंक्रीज वाली स्पीड x प्लस वाई है, तो 105 को डिवाइड करना है, प्लस प्लस करेंगे 9 प्लस 1.5। ठीक है, 9 प्लस 1.5, तो आंसर बनता है 105 है और ये 10.5 है। पॉइंट रिमूव करेंगे 0, तो आंसर है 1050 के डिनोमिनेटर में 105, यानी कि सिंपल सिंपल 10। ठीक है ना, सिंपल सिंपल 10, और दोनों की दोनों वैल्यू आवर में है। ठीक है ना, 14 आवर है और 10 आवर है, दोनों को ऐड कर दो, खेल खत्म हो गया। ठीक है, टोटल टाइम बता दो कितना बनेगा भाई, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम की वैल्यू बनती है 14 प्लस में 10, 14 प्लस में 10 का मतलब है 24 आवर, तो एक दिन लग गया भाई, आने जाने में एक दिन लगा। ठीक है भाई, आना और जाना टोटल मिलाकर के 14 आवर्स में कंप्लीट हुआ है। ओके जी, सिंपल एकदम। इसके बाद देखिए इस पे आइए। ठीक है भाई, इस पे आइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें टाइम का कंपैरिजन ऐसे मोर लेस करके किया जाता है। ठीक है, तो कहते हैं ए मैन कैन रोबोट इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर, वाटर का फ्लो जो है 2 किलोमीटर पर आवर है। इट टेक 3 आवर मोर इन अपस्ट्रीम देन इन रिटर्न डाउनस्ट्रीम। भाई अपस्ट्रीम आने में डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में 3 घंटे और लग गए। अपस्ट्रीम ट्रैवल जब कर रहे थे तो टाइम का कंपैरिजन किया तो पता चला डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, यानी कि जब आपने अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम को माइनस किया तो टोटल वैल्यू 3 आवर है। ठीक है ना, टोटल वैल्यू 3 आवर है। यहाँ पे नोट करो भाई। ठीक है, यहाँ पे आप नोट करो प्रॉपर कि क्वेश्चन ने आपको एक्स वैल्यू गिवन किया हुआ है। ठीक है ना, एक्स वैल्यू 6 है, साथ में वाई वैल्यू नोट करो, वो 2 है, एक्स है, वाई है, और फिर चाहो तो लिख दो एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, एक्स प्लस वाई 8 है, माइनस कर दो एक्स माइनस वाई, टोटल वैल्यू 2 है। ठीक है, एक्स प्लस वाई आ गया, एक्स माइनस वाई आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया। अब आपको टाइम की सब्ट्रैक्शन वैल्यू दे रखी है इन्होंने। ठीक है ना, टाइम का सब्ट्रैक्शन वैल्यू, तो आपने जब अपस्ट्रीम टाइम में माइनस करा डाउनस्ट्रीम टाइम, तो कुल मिलाकर के 3 है ये। ठीक है ना, कुल मिलाकर के 3 है। अभी तक वैल्यू प्लस 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 होती थी, टोटल टाइम टोटल टाइम टोटल टाइम, इन्होंने माइनस करवाया। अपस्ट्रीम का टाइम डाउनस्ट्रीम टाइम से 3 घंटे ज्यादा है, यानी कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम को माइनस करेंगे तो वो 3 है। ठीक है ना, तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, डिस्टेंस d को हम डिवाइड करेंगे कम वाली स्पीड से x माइनस वाई से, फिर डिस्टेंस d को डिवाइड करेंगे ज्यादा वाली स्पीड यानी x प्लस वाई से, तो कुल मिलाकर के आपको 3 दिया हुआ है ये। ठीक है ना, तो d और d आप लिखो यहाँ पे, d अपॉन माइनस वैल्यू 2 है और फिर d अपॉन में यहाँ पे 8 है, कुल मिलाकर के 3 है। 8 और 2 का एलसीएम करोगे तो 8 रहेगा, यहाँ पे 4 इंटू डी है, माइनस में d है, इक्वल टू में 3 है, यानी कि 3 इंटू में d है अपॉन में 8 है, इक्वल टू में 3 है। 3 3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, d का वैल्यू 8 है। ठीक है ना, डिस्टेंस कितना है, 8 है, यहाँ पे नोट कर दो, लेट द डिस्टेंस बी d। ठीक है ना, जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो लेट द डिस्टेंस बी इक्वल टू में d किलोमीटर। ठीक है भाई, जो डिस्टेंस है वो d किलोमीटर है, इस तरीके से लिख दो आप। ठीक है ना, बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा फिर ये क्वेश्चन। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, 8 किलोमीटर। ठीक है ना, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ओके, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना। ठीक है,
नाउ कम टू दिस नंबर, ठीक है ना। या आपने अपने बुक में भी देखे होंगे लीकेज 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 वाले क्वेश्चन, है ना, देखे हैं, पढ़े हैं आपने लीकेज वाले, डेफिनेटली पढ़े होंगे भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। तो ए पंप कैन फिल अ वाटर टैंक इन 2 आवर्स, कोई एक पंप टैंक को फिल कर सकता है 2 आवर्स में, तो मान लेते हैं वो ए है, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू आपको दे रखी है 2 आवर्स है, अगर ए 2 आवर्स है तो एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर लो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर कहते हैं ड्यू टू लीकेज, अचानक से लीकेज हो गया, लीकेज होने की वजह से 1/3 आवर्स का और टाइम लग गया टैंक को फिल करने में। तो लीकेज पानी को विड्रॉ कर रहा था, पंप पानी को भर रहा था, विड्रॉ भी हो रहा है भरा भी जा रहा है, विड्रॉ भी हो रहा है भरा भी जा रहा है, दोनों काम साथ में हो रहा है। तो लीकेज जो काम कर रहा है उसको मान लेते हैं बी है, ठीक है। तो लीकेज वाला वैल्यू बी है, यानी कि मान लेते हैं लीकेज का टाइम है x आवर, तो एफिशिएंसी ऑफ बी आपके पास में आ जाएगी। देखो ये बदमाश है, पानी खाली कर रहा है ये, तो माइनस लेना पड़ेगा, -1/x है, ठीक है भाई। वैल्यू कितना है जी, वैल्यू है -1/x, क्योंकि एफिशिएंसी नेगेटिव लेनी होती है हमें, तो -1/x। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द लीकेज टू एम्प्टी द टैंक, लीकेज अकेला कितने समय में टैंक को एम्प्टी करेगा बताओ। तो आप नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दोनों का कंबाइंड टाइम दिया हुआ है a प्लस बी, तो a प्लस बी है 2 1/3, ठीक है ना। यहाँ लिखा है ना कि दोनों जब काम कर रहे हैं 2 1/3 आवर का समय लगा, ठीक है। तो 2 1/3 को आप सोल्व करो जरा, 3 2 जा 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6 1 7 के डिनोमिनेटर में 3, यानी कि वैल्यू है 7/3। तो a प्लस बी का टोटल टाइम आपको दिया हुआ है 7/3, ठीक है भाई, ये टोटल टाइम है। टोटल टाइम को रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर लो, मतलब रेसिप्रोकल करे एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर लो, तो Na के साथ में Nb नोट हो जाएगा, इक्वल टू में 3/7 हो जाएगा। Na का वैल्यू 1/2 है, Nb वैल्यू माइनस में 1/x है और इक्वल टू में 3/7 है। इसको आप लिख दो भाई, 1/2 है माइनस में 1/x है इक्वल टू में 3/7 है, तो 1/x का वैल्यू इक्वल, ये यहाँ पे चला गया प्लस और ये इधर आ जाएगा, तो 1/2 माइनस में 3/7 है, यानी कि 1/x इक्वल टू 7 2 जा 14 है, यहाँ पे 7 माइनस में 3 2 जा 6 है, तो 1/x का वैल्यू निकल कर आता है 1/14, ठीक है भाई। कितना वैल्यू निकल के आता है 1/14, 7 1 जा 7 3 2 जा 6/14, तो 1/14। तो 1/14 को आपको क्वेश्चन कहता है टाइम बताइए, अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू 14 आ गया, ठीक है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू 14 आ गया, तो कितना समय लगा होगा लीकेज को टैंक खाली करने में, 14 आवर्स लगे होंगे, ठीक है ना, 14 आवर्स। लिख दो यहाँ पे टोटल टाइम टेकन बाय लीकेज, या अपने आप लिख दोगे आप, चलो लिख देता हूँ मैं, टोटल टाइम टेकन बाय लीकेज, ठीक है ना। लीकेज जो टोटल समय लगाएगा, टोटल टाइम टेकन बाय लीकेज टू एम्प्टी द टैंक, ठीक है। टैंक को एम्प्टी करने में कितना समय लगेगा, तो वो टोटल लगेगा 14 आवर, ठीक है भाई, इतना लगेगा 14 आवर लगेगा। बी वैल्यू बतानी थी, बी वैल्यू 14 है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए ये नंबर आता है, ठीक है भाई, ये वाला नंबर आपके पेपर में आता है 3 पाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। ए बी सी 3 पाइप हैं, तीनों मिलके 7 4 21 आवर्स में किसी टैंक को फिल करते हैं, तो टोटल टाइम बताओ तीनों पाइप का, कि जब तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो टैंक कितने समय फिल होगा। एमसीक्यू में आएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, एमसीक्यू में आएगा। तो आपको Na Nb और Nc बताना है, ठीक है ना, Na Nb Nc, ठीक है ना। टोटल टाइम का मतलब है Na Nb और Nc, बताओ क्या बनेगा। तो Na Nb Nc, तो 1/7 में ऐड कर दो, 1/14 में ऐड कर दो, 1/21, ठीक है। 7 14 21 का एलसीएम 21 है, 7 पे 20 नहीं नहीं 21 नहीं है, 7 और 14, यहाँ एक काम करो 7 कॉमन ले लो, इसमें से 1/7 कॉमन आता है, 1 के एडिशन में 1/2 है और साथ में 1/3 है, ठीक है ना। अब लिखो इसको 1/7 है, ब्रैकेट में 3 और 2 वैल्यू 6 है, तो 6 के एडिशन में 3 के एडिशन में 2 है, यानी कि बनता है 11/21, ठीक है ना। 6 3 और 2 यानी कि 11 और 7 3 से 21, तो 11/21 वैल्यू बनती है। 11/21 आपका एफिशिएंसी है, आपको टोटल टाइम बताना है, तो टोटल टाइम इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। टोटल टाइम बन जाएगा आपका 21/11, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको आवर में दिया हुआ है, तो 21/11 आवर को मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाता है, तो 11 1 जा 11 है, ठीक है, 11 1 जा 11 है और साथ में 10 के डिनोमिनेटर में 11 आवर है, ठीक है ना। 11 के साथ में 10 प्लस करेंगे तो 21 होगा,
तो 1 10/11 आवर, ठीक है ना। बिल्कुल ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आप आ जाइए इस नंबर पे, ठीक है ना, इस नंबर पे आ जाइए। तो क्वेश्चन कहता है टैंक का कैपेसिटी बताइए कितना है, ठीक है ना। कैपेसिटी वाला क्वेश्चन में जो तीसरा पाइप होता है वो बदमाशी वाला पाइप होता है, तो तीसरे पाइप की एफिशिएंसी पता लगानी होती है। तो क्वेश्चन कहता है दो पाइप हैं जो 16 मिनट और 18 मिनट में टैंकी को फिल करते हैं। एक तीसरा है जो टैंकी को एम्प्टी करता है इस स्पीड से, 12 लीटर पर मिनट की स्पीड से एम्प्टी कर रहा है। तो अगर आपको पता चल जाए कि टोटल समय कुल मिलाकर के 30 मिनट है, 30 मिनट तक सी वाले पाइप ने काम किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर 1 मिनट में 12 लीटर खाली हो रहा है तो 30 मिनट में 30 इंटू में 12 360 लीटर खाली किया। जितना खाली किया वही हमारे टैंक का कैपेसिटी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सी का टोटल टाइम बताना है आपको, मतलब वो पता लगाना है कितना है, ठीक है। यहाँ पे नोट कर दो, जो ए का वैल्यू है कुल मिलाकर के 16 है, बी की वैल्यू कुल मिलाकर के 18 है, सी की वैल्यू मान लेंगे x मिनट है, ठीक है भाई। 16 मिनट है, 18 मिनट है और x मिनट है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पे आप नोट कर लो एफिशिएंसी एन ए जो 1/16 हो जाएगी, यहाँ पे एन बी जो 1/18 हो जाएगी, और यहाँ पे एन सी जो कि माइनस में 1/x हो जाएगी, ठीक है ना। एफिशिएंसी नेगेटिव लेनी है, सी खाली करने वाला पाइप है तो -1/x है, ठीक है। तो तीनों की तीनों पाइप को साथ में काम करवाएंगे तो 20 मिनट में अपना जो है क्वेश्चन वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी सी, ठीक है, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 20 मिनट में टंकी फिल हो रही है। तो आपको इसको एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना है, तो एन ए में एडिंग करोगे एन बी में एडिंग करोगे एन सी, रेसिप्रोकल 1/20 के इक्वल है, ठीक है ना भाई। रेसिप्रोकल 1/20 के इक्वल है, तीनों का वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, ठीक है, तीनों का वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे आप नोट करोगे भाई 1 में जो एन ए है 16 है, तो 1/16 में एडिंग है 1 में ये वाला वैल्यू 18 है, और प्लस में ब्रैकेट पे माइनस में 1/x है, और इक्वल टू में 1/20 है, ठीक है ना भाई। इक्वल टू में 1/20 है। 1/x में से x पता लगाना है, तो इसे यहाँ पे ले आओ और 20 को वहां पे ले जाओ, ठीक है। 20 को यहाँ पे ले जाओ तो बनता है 1/16 है, एडिशन में 1/18 है, माइनस में 1/20 है, और इक्वल टू में 1/x है, ठीक है। 16 18 20 में देखो कुछ कॉमन आता है, देखना भाई कुछ कॉमन आता है, तो आप कहेंगे सर 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन कर लो। तो ये आपके पास 1/8 है, ठीक है, 1/8 है, फिर 1/9 है, और माइनस में 1/10 है, ठीक है भाई। 8 9 और 10 है, 8 9 10 का एलसीएम, तो 8 और 9 का तो 72 होगा, 72 के साथ में आगे भी 7 मतलब 720 हो जाएगा ये, ठीक है। एलसीएम कितना बनता है, 720 बनता है। तो 1/x इक्वल टू में 1/2 है, ब्रैकेट पे एलसीएम आता है 720, ठीक है भाई। 720 कुछ ज्यादा बड़ा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा हो रहा है ये रहने दो, अब 720 आ रहा है, ठीक है। 720 नहीं 360 कर लेते हैं यार, 360 इज परफेक्ट एलसीएम, 360 कर लो, इसे हटाओ यहाँ से, 720 मत लो 360 कर लो आप, ठीक है ना। एलसीएम जो है वो कितना है, 360 है। तो 8 के टेबल पे 360 कितने पे आएगा, तो आप कहेंगे सर 45 पे आ जाएगा, है ना। 8 4 जा और 8 5 जा, तो 45 पे आ जाएगा। 9 पे 360 हमारा 4 पे आ जाएगा, तो 4 0 40। 10 पे तो भाई 36 पे ही आएगा, तो यहाँ पे 36 आएगा, ठीक है भाई। 10 के टेबल पे 36 पे आएगा, तो आपके पास वैल्यू बनती है भाई 1/x की वैल्यू जो है 1/2 है, और ब्रैकेट पे इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -4 है, सॉरी +4 है, +4 पे ले जाएंगे तो 49 है, तो 49 अपॉन में 360 है, ठीक है ना। 49 अपॉन में 360 है, तो आंसर आता है 1/x का वैल्यू जो है 49 के डिनोमिनेटर में 720 है, ठीक है ना। 1/x की वैल्यू ये है, तो x का वैल्यू कितना है भाई 720 के डिनोमिनेटर में 49, ठीक है भाई। ये x की वैल्यू है, इतना समय लगेगा। जो थर्ड पाइप है उसने इतने समय तक काम किया है, तो 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में 12 लीटर खाली होता है, तो इतने समय में कितना खाली होगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ठीक है ना, कैपेसिटी ऑफ टैंक, ठीक है ना, कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू में 720 के डिनोमिनेटर में 49 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, ठीक है ना। 12 मिनट मतलब 12 की स्पीड से इतने समय तक इसने टैंकी खाली करी है, तो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। आगे नंबर बड़ा अजीब सा है, नंबर अजीब सा है तभी तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
है ना। सीबीएसई आजकल अजीब अजीब क्वेश्चन ही तो दे रही है कि बच्चा क्वेश्चन करे और घबरा जाए। तो घबराना नहीं है, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, 720 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से और इसको डिवाइड कर दो 49 से। ठीक है, ये नोट कर दूं यहाँ पे मैं, 8640 होता है ये। इसको डिवाइड करते हैं 49 से तो 170 ये वाला आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, 176 पॉइंट में 32। ठीक है, 176 पॉइंट में 32 लीटर्स। ठीक है ना, 176 पॉइंट में 32 लीटर्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो इतना ही आंसर है और ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जानबूझ करके मैंने ऐसी कैलकुलेशन का क्वेश्चन डाला है ना। आप कहेंगे सर मतलब जब तक हमने क्वेश्चन नहीं किया तब तक तो आप कहते हैं कि सर ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन अगर पेपर में आया फंस जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, पेपर में आया और आप ऐसी कैलकुलेशन आ गई तो फंस जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर है कि अभी प्रैक्टिस कर लो। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बताओ जरा, बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं हो। फिर देखो एक ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अभी एक ये वाला क्वेश्चन है जिसमें टाइम का कंपैरिजन करवाया हुआ है दो पाइप के बीच में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स में आएगा ये। तो दो पाइप हैं, दोनों पाइप मिलकर 4 आवर्स में टंकी फिल करते हैं। दोनों मिलके काम करते हैं, 4 आवर्स में कंप्लीट होता है। हेड दे ओपन सेपरेटली, अगर उनको हम सेपरेट सेपरेट काम करवाएं तो जो बी वाला पाइप है वो ए वाले पाइप से, मतलब हाँ सही तो है, ए वाले पाइप से 6 आवर्स ज्यादा तेज है ना। बी वाले को ए वाले से 6 घंटे ज्यादा लगेंगे। बी वाले को ए वाले से 6 घंटे ज्यादा लगेंगे, ज्यादा समय लगाएगा। अगर ए को 1 घंटा लगता है तो बी को 6 घंटे और लगेंगे, यानी कि 7 घंटे लगेंगे। अगर ए को 3 घंटे लगते हैं तो बी को 6 घंटे और, यानी कि 9 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो प्लस वाली कंडीशन इसमें यूज हो रही है, तो आप इसमें नोट करेंगे इधर। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो ए का टोटल टाइम है, ठीक है ना, जो ए टोटल टाइम है, ठीक है, ए कितना समय लेता है, तो हम मान रहे हैं ए लेता है x आवर का टाइम। ठीक है, तो फिर बी का टोटल टाइम क्या बन जाएगा, तो बी का टोटल टाइम है 6 आवर ज्यादा, तो ये बन जाएगा x प्लस में 6 आवर। ठीक है ना, x प्लस में 6 आवर। एक इस कैटेगरी का क्वेश्चन होता है टाइम टाइम करके, कि b इज 3 टाइम्स ऑफ ए इज 3 टाइम्स ऑफ b, ऐसे करके टाइम टाइम वाला क्वेश्चन होता है। तो उसमें एफिशिएंसी का कंपैरिजन होता है, ध्यान रखना है। टाइम 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 वाला क्वेश्चन है तो उसमें एफिशिएंसी कंपैरिजन है, और अगर ऐसे मोर है लेस है तो ये टोटल टाइम का कंपैरिजन है। तो ये वाला क्वेश्चन टाइम का है। ठीक है, x है और x प्लस में 6 है। तो कहते हैं हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय ए का आपको टाइम बताना है। तो अगर ए का टाइम आपको बताना है तो यहाँ पे नोट करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है दोनों मिलके जब काम करते हैं तो टोटल 4 आवर में काम कंप्लीट हो जाता है। एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर लो, एन ऑफ ए में एडिंग कर दोगे एन ऑफ बी, तो वैल्यू बनेगी 1/4। एन ऑफ ए एक्स का रेसिप्रोकल 1/x, एन ऑफ बी तो 1/x प्लस में 6, टोटल रहेगा 1/4। एलसीएम लेना पड़ेगा, तो x प्लस में 6 के एडिशन में x को डिवाइड करना है, x पावर 2 एडिशन 6 इंटू x से, टोटल वैल्यू 1/4 है। x और x विल बी 2x है, साथ में 6 है, डिनोमिनेटर में x पावर 2 है, एडिशन में 6x है, इक्वल टू में 1/4 है। फटाफट एकदम स्पीड से सॉल्व करेंगे, स्पीड से 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 इंटू एक्स है, 4 6 ज़ा 24 है, इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स पावर 2 है, और साथ में 6 इंटू एक्स है। एक्स पावर 2 को वहीं पे रहने देते हैं, यानी कि हम ऐसे लिख रहे हैं, 8 को वहां पे ले जाएंगे तो 6 इंटू एक्स है, माइनस में 8x है, और 24 भी वहां पे आके -24 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी फिर ये बनेगा x पावर 2 माइनस में 2x है, माइनस में 24 है, इक्वल टू में 0 है। तो 24 का फैक्टर चाहिए कि वैल्यू 2 बना दे, माइनस करना वैल्यू 2 बना दे, तो आपके पास 6 और 4 फैक्टर आएगा। ठीक है ना, 6 एंड 4 आएगा, तो हम नोट करेंगे फैक्टर हैं इसके 6 और 4, यानी कि x माइनस में 6 है, साथ में x प्लस में 4 है, टोटल वैल्यू 0 है। ठीक है, अभी टोटल वैल्यू 0 है, तो एक बार x माइनस में 6 को 0 करेंगे और एक बार x प्लस में 4 को 0 करेंगे। x की वैल्यू -4 आती है और x का वैल्यू 6 आता है, तो भाई नेगेटिव टाइम तो होगा नहीं, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, x का वैल्यू 6 है। अगर x का वैल्यू 6 है तो क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं कि a का टाइम कितना है, व्हाट इज द टाइम ऑफ a, तो a का टाइम जो है वो 6 है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो a टोटल टाइम इज 6। ठीक है ना, जो a का टोटल टाइम है वो कितना है, तो वो 6 आवर है। फिर देखो भाई एक ये वाला है ना,
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह से आपको कंपैरिजन करवाया जाता है। तो इसमें देखो टाइम्स वाला कंपैरिजन है। टाइम्स का कंपैरिजन का मतलब है ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का कंपैरिजन है। और इससे पहले जो ये वाला था ये आपका मतलब टोटल टाइम, आवर, मोर ऐसे करके है, तो टोटल टाइम का कंपैरिजन है। ये तो मैंने आपको करवा दिया, अब ये वाला करना है। तो एक पाइप जो है किसी दूसरे पाइप से 3 गुना फास्टर है, ठीक है ना। एक पाइप जो है किसी दूसरे पाइप से 3 गुना फास्टर है। तो आप यहाँ पे एज्यूम कर लो, ठीक है ना, आप इसके सॉल्यूशन में एज्यूम कर लो। और इन्होंने जो दूसरा और पहला है ना उसको स्लोवर पाइप और फास्टर पाइप करके डिनोट करा हुआ है, ठीक है ना, स्लोवर पाइप और फास्टर पाइप। तो हम यहाँ पे स्लोवर पाइप की टोटल टाइम को x मानेंगे, ठीक है। लेट टाइम ऑफ स्लोवर पाइप, ठीक है ना, जो स्लोवर पाइप है इसका टाइम कितना है, तो स्लोवर पाइप का जो टाइम है, ठीक है, लेट द टाइम ऑफ स्लोवर पाइप, स्लोवर पाइप का जो टाइम है कुल मिलाकर के x मिनट है, ठीक है ना, कुल मिलाकर के x मिनट है। तो इसकी एफिशिएंसी लिख लो यहाँ पे। यार ये दिक्कत हो जाती है, ये हमेशा दिक्कत रहती है, स्लोवर पाइप की एफिशिएंसी कैसे लिखेंगे यार, ठीक है ना, स्लोवर पाइप की एफिशिएंसी को कैसे लिखेंगे यार। तो स्लोवर पाइप को हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा यार। स्लोवर पाइप को यहाँ पे बी मान लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट पे नोट कर देते हैं बी है ये। तो स्लोवर पाइप ब्रैकेट में बी है, फिर यहाँ पे लिख दो x मिनट है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे लिख दो x मिनट है। तो यहाँ पे आपके पास n ऑफ b आ जाएगा, ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल 1/x, ठीक है। अभी यहाँ तक समझना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हमने स्लोवर पाइप का टाइम माना है, वैल्यू x है, तो वैल्यू x का रेसिप्रोकल करेंगे, एफिशिएंसी आ जाएगा n ऑफ b 1/x है। अब क्वेश्चन कहता है जो फास्टर पाइप है वो स्लोवर वाले से 3 गुना फास्टर है, 3 टाइम्स है। तो एफिशिएंसी का कंपैरिजन है ये, ठीक है ना, एफिशिएंसी का कंपैरिजन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दो आप भले, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है जो ए का एफिशिएंसी है, फास्टर पाइप का जो एफिशिएंसी है वो स्लोवर वाले से 3 गुना है, तो 3 में NB है, ठीक है भाई, 3 में NB है। और आपको तो मालूम है NB वैल्यू 1/x है, तो यहाँ पे NA नोट कर दो, ये बन जाएगा 3 में 1/x, यानी कि सिंपल सिंपल 3/x, ठीक है भाई। NA वैल्यू जो है वो 3/x है, तो ये A का एफिशिएंसी है और ये वाला B का एफिशिएंसी है, ठीक है ना, दोनों का एफिशिएंसी आपके पास में है। तो क्वेश्चन कहता है अगर इफ टूगेदर दोनों पाइप मिल के टैंक को फिल करें तो 36 मिनट लगाते हैं। तो दोनों पाइप से मिलके काम करवाना है, तो A प्लस बी आपको दिया हुआ है, A प्लस बी 36 है, इनकी एफिशिएंसी में कन्वर्ट करेंगे तो Na प्लस में NB की वैल्यू 1/36 हो जाएगी। तो व्हाट इज द Na, ठीक है ना, Na इसका रेसिप्रोकल, तो 3 डिवाइड में x और NB 1/x लिखा ही हुआ है हमने वहां पर, इक्वल टू में 1/36, ठीक है ना, 1/x और 3/x, भाई देखो वैल्यू x तो सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वैल्यू डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। तो 3 प्लस में 1 के डिनोमिनेटर में x का वैल्यू जो है वो टोटल 36 है, ठीक है ना, सॉरी 1/36 है, ऐसे करके 1/36, ये वैल्यू 4 है, 4 अपॉन में x का वैल्यू जो है 1/36 है, क्रॉस मल्टीप्लाई x का वैल्यू 144 है, ठीक है भाई, 36 इंटू 4 करेंगे तो कुल मिलाकर के 144 है। तो अगर ये टोटल आंसर 144 है तो क्वेश्चन कहता है टाइम बताइए स्लोवर पाइप का। स्लोवर पाइप यानी कि बी वाले पाइप के टाइम को हमने x माना हुआ है, वही हमें बताना था, 144 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो सो टाइम टेकन बाय स्लोवर टाइप, ठीक है ना, टाइम टेकन जो क्वेश्चन ने डिमांड करा है वो स्टेटमेंट में नोट कर देना एग्जाम में भी, टाइम टेकन बाय स्लोवर पाइप, जो स्लोवर पाइप है ये कितना समय टोटल लगाता है, तो ये टोटल 144 मिनट लगाता है, ठीक है ना, ये टोटल 144 मिनट लगाता है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है ना, टाइम्स 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 करके होगा तो ऐसे करना है, और अगर इस तरीके का होगा तो ऐसे करना है, ठीक है ना, आवर्स वाला कंपैरिजन और यहाँ पे टाइम वाला कंपैरिजन, ठीक है ना। और एक कैपेसिटी वाला क्वेश्चन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट ड्यू टू दिस कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन की वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। इसके बाद हम ये वाला करेंगे, ठीक है ना, ये वाला करेंगे, ठीक है, रेसिस और गेम, रेसिस और गेम का ये वाला फेवरेट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही जबरदस्त क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि ये जो टोटल रेस है 30 मीटर की रेस में ए ने बी को
टाइम और सेकंड से हरा दिया। ठीक है, टाइम और सेकंड डेटा जो दिया हुआ है वो सेकंड वाले पर्सन का है, इस बी वाले पर्सन का है। ठीक है, बी वाले पर्सन का है, तो बी वाले ने ये वाला डिस्टेंस जो है इतने सेकंड से ट्रेवल किया है। ठीक है ना, बी ने ये वाला डिस्टेंस इतने सेकंड से ट्रैवल करा है। ए और बी के बीच में रेस हो रही थी, तो ए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा रन कर गया, वो टोटल है 300 मीटर। ठीक है, बी ने यहाँ से रन करना स्टार्ट करा और यहीं तक पहुंच पाया, तो ए ने यहाँ पे आकर देखा पीछे की तरफ, अरे बी कहाँ पर है, तो बी यहाँ पर है। तो बी ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करा है कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। ठीक है, और डिस्टेंस है कितना, तो 22.5 है। तो येलो वाला पोर्शन बी ने ट्रैवल किया है, तो बी का टोटल मिलाकर के डिस्टेंस और टाइम आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड ऑफ बी आपके पास में आ जाएगी। ठीक है ना, स्पीड ऑफ बी आपके पास में आ जाएगी, डिस्टेंस है 22.5 और टाइम वैल्यू आपके पास में 6 है। इसको आप रिमूव करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 225 अपॉन में 60 है। 15 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 15 इंटू में 15 है, 15 इंटू में 4 है, वैल्यू बनती है 15/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड जो है 15/4 मीटर पर सेकेंड है। अब इसमें हम ये पता करेंगे कि बी ने पूरा टोटल 300 मीटर का रेस कितने समय में ट्रेवल किया। ठीक है ना, बी ने 22.5 अगर 6 सेकंड में करा, तो पूरी कंप्लीट रेस कितने में करी। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय बी पहले आएगा। ठीक है ना, टाइम टेकन बाय बी, बी को कितना समय लगेगा, तो बी को कितना समय लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस है 300 मीटर और बी की स्पीड है 15/4। ठीक है, 15/4 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, मीटर से मीटर कैंसिल, 15 से ये कैंसिल, 2 आएगा, 0 आएगा, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर बनता है 80 सेकेंड। ठीक है ना, अभी कितना आंसर बनता है, 80 सेकेंड। तो बी ने ये पूरा कंप्लीट डिस्टेंस 80 सेकेंड में ट्रेवल किया है। ठीक है ना, बी ने पूरा कंप्लीट डिस्टेंस 80 सेकेंड में ट्रेवल किया है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा होगा एक वाला, अच्छा बी का ही पूछा है तो फिर तो सही है, बी का पूछा है तो 80 आ गया। कई क्वेश्चंस में ना आपको याद होगा ये ए का टोटल टाइम पूछते हैं। ठीक है ना, कई क्वेश्चंस में ये ए का टोटल टाइम पूछते हैं, तो ए टोटल टाइम। ठीक है जी, व्हाट इज द ए टोटल टाइम, ए टोटल टाइम कितना है। देखो ए ने बी को 6 सेकंड से हराया है, तो ए का जो भी टाइम होगा बी के टाइम से 6 सेकंड कम होगा, तो 80 में से 6 माइनस कर देंगे, तो आंसर बनेगा आपका 74 सेकंड्स। ठीक है ना, 74 सेकंड्स। क्वेश्चन को ध्यान से करना, ए और बी में से किसी एक पर्सन का टाइम पूछेंगे, अगर बी का पूछेंगे तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, ए का पूछेंगे तो फिर उसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आना, तो मतलब फिर कंप्लीट हो जाएगा, 74 सेकंड होगा। ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन बनता है भाई। ठीक है ना, एक ये वाला क्वेश्चन बनता है जिसमें ए बी को हराता है, बी सी को हराता है, ए बाय बी और बी बाय सी करके आंसर आता है। ठीक है, तो ए ने बी को हराया 25 मीटर से, बी ने सी को हराया 4 मीटर से। ठीक है, ए ने बी को हराया है 25 मीटर से, तो ए बाय बी, ठीक है ना, ए बाय बी करना है, तो ए ने कितना रन किया, तो ए ने पूरा 100 मीटर रन किया। बी हार गया है 25 मीटर से, तो बी ने कितना रन किया, तो बी ने 100 माइनस में 25 यानी कि टोटल 75 मीटर का डिस्टेंस रन किया, तो यहाँ से ए बाई बी आ जाएगा। ठीक है, ए बाई बी आ जाएगा 100 अपॉन में 75, 25 की टेबल से कट करेंगे, 25 4 है, 25 3 है, तो ए बाई बी जो है 4/3 है। ठीक है भाई, ए बाई बी जो है ये आपके पास में 4/3 है। ए बाई बी 4/3 के बाद में बी और सी, तो बी और सी हारते हैं 4 मीटर से, तो इसका मतलब है बी ने तो पूरी रेस रन करी है 4 मीटर, सॉरी 4 नहीं 100 मीटर। ठीक है ना, 100 मीटर का रेस है, तो बी ने तो पूरा 100 मीटर रन करा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में सी उस समय पे 4 मीटर रन नहीं कर पाया था, तो यानी कि 100 माइनस 4 हम कह सकते हैं 96 मीटर का डिस्टेंस रन किया है, तो बी अपॉन में सी। ठीक है, बी अपॉन में सी यानी कि 100 अपॉन में 96, इसे हम 4 के टेबल में कैंसिल कर दें, तो 4 इंटू में 25 है और 4 इंटू में 24 है। ठीक है, बी और अपॉन सी जो है वो है कुल मिलाकर के 25/24। ठीक है ना, बी अपॉन सी। ठीक है, ये वाला आंसर आ गया है बी अपॉन सी वाला। ठीक है, अब इनको क्या करना होता है, आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे करवा देते हैं।
ठीक है ना, बी और सी को मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए अपॉन बी है लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर बी अपॉन सी है इक्वल टू में ए अपॉन बी 4/3 है, बी अपॉन सी 25 अपॉन में 24 है। ठीक है, यहाँ पे 24 1 है और 24 6 है, तो आंसर आता है 25 अपॉन में 6 3 18। ठीक है, यहाँ पे b और b कैंसिल करेंगे तो बनता है a अपॉन सी। ठीक है, तो a अपॉन सी की वैल्यू आती है अपने पास में 25/18। अगर a 25 मीटर का डिस्टेंस रन करता है तो c उस इंटरवल में 18 मीटर का डिस्टेंस रन करता है। तो क्वेश्चन कहता है सेम रेस में, सेम रेस का मतलब है जो रेस का डिस्टेंस पहले था तो 100 मीटर था, तो 100 मीटर की रेस में ए सी को कितने डिस्टेंस से हराएगा जरा आपको बताना है। तो यहाँ पे डायग्राम बनाओगे तो ऐसे बनेगा, यहाँ से ए ने रन किया, यहाँ तक आ गया 25 मीटर, इसी सेम इंटरवल में सी ने यहाँ से रन करा और यहाँ तक पहुंच पाया, कितना था ये टोटल डिस्टेंस, तो 18 मीटर था। ठीक है, तो ए जीत गया है, तो ए कितने डिस्टेंस से जीता ये डिटरमाइन कर लो। ठीक है ना, ए ने सी को कितने डिस्टेंस से हराया यहाँ पता कर लो। तो अगर 25 मीटर का रेस होगा तो ए जो है वो सी को 7 मीटर के डिस्टेंस से हरा देगा। ठीक है ना, 7 मीटर कैसे आया, तो 25 टोटल था, 18 रन किया था, माइनस कर दिया, 18 और 25 सब्ट्रैक्शन 7 मीटर, तो सी 7 मीटर से हार जाएगा 25 मीटर की रेस में। क्वेश्चन कहता है 100 मीटर की रेस में कितने से हारेगा, तो यहाँ पे लिखो आप ए अपॉन सी। ठीक है, ए अपॉन सी, तो ए पूरा 25 मीटर का डिस्टेंस रन करता है और सी 7 मीटर से हार जाता है। ठीक है, ए पूरा 25 मीटर का डिस्टेंस रन करता है और सी 7 मीटर से हार जाता है। हम चाहते हैं कि ए पूरा 100 मीटर का डिस्टेंस रन करे। अगर ए को हराना है सी को, तो ए को कंप्लीट डिस्टेंस रन करना पड़ेगा 100 मीटर का, तो ए कंप्लीट पूरा 100 मीटर का डिस्टेंस रन करे। तो आप लिखेंगे भाई ए की वैल्यू टोटल 100 मीटर है और यहाँ पे सी हम फाइंड कर लेंगे, रेशो कंसेप्ट। ठीक है, ए बाय सी में सी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो 100 अपॉन में सी है और यहाँ पे 25/7 है। ठीक है ना, यहाँ 25 1 25 है, 25 4 है, 7 4 28 है, तो सी जो है 28 मीटर से हार जाएगा। ठीक है भाई, सी जो है हमारा 28 मीटर से हार जाएगा इन ए रेस ऑफ 100 मीटर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, ओके, बिल्कुल ही सिंपल। इसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन बनता है इसमें, जिसमें ए ही बी को हराता है और ए ही सी को हराता है। ठीक है ना, ए ही सर्वे सर्वा होता है, ए ही अकेला सबको हरा रहा होता है। तो 200 मीटर की रेस में ए ने बी को हराया और ए ने ही सी को हरा दिया। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है, देखो इस तरीके से ये यहाँ पे रेस हो रही थी। ठीक है ना, यहाँ पर यहाँ से इन्होंने रन करना स्टार्ट करा तो ए तो पूरा का पूरा 200 मीटर का डिस्टेंस रन कर गया। ठीक है, ये एक ए वाला लाइन है। इसके कंपैरिजन में बी ने 31 मीटर का डिस्टेंस रन नहीं किया, बी ने 31 मीटर का डिस्टेंस रन नहीं किया तो यहाँ तक पहुंचा था और डिस्टेंस कितना था 31 मीटर का डिस्टेंस, अच्छा सॉरी इसने रन नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है वो 31 मीटर है। ठीक है, ये वाला जो गैप है वो 31 मीटर है। बी को आना तो यहाँ तक था लेकिन ये नहीं आया, वहीं पे आके स्टॉप हो गया, तो 31 मीटर का डिस्टेंस रन नहीं किया। यानी कि हम कह सकते हैं 169 मीटर का डिस्टेंस रन किया इसने। और इसके कंपैरिजन में जो सी है उसने 18 मीटर का डिस्टेंस रन नहीं किया, तो जो सी है वो यहाँ तक आया था। ठीक है, यहाँ तक आया था और इसने ये वाला डिस्टेंस यानी कि 18 मीटर का डिस्टेंस रन नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक आया तो 18 मीटर का डिस्टेंस रन नहीं किया, तो जरा माइनस करो 200 और 18 को, तो यू विल गेट आंसर सिंपल सा, 1 है 8 है और 2 है 182 मीटर। ठीक है ना, 182 मीटर का डिस्टेंस सी ने रन किया। ठीक है ना, 182 का मीटर का डिस्टेंस सी ने रन किया, तो ए ने ही बी को हराया, ए ने ही सी को हराया, तो इस तरीके का डायग्राम आपके पास आ गया। ए ने रन किया है 200 मीटर, बी ने रन किया है 169 मीटर और सी ने रन किया है 182 मीटर। तो कहते हैं सी जो है वो बी को 350 मीटर की रेस में कितने डिस्टेंस से हराएगा जरा बताओ। देखो अगर आप ए को हटा भी दो तो इसमें आप कंपेयर कर लो, सी ने बी के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा है तो बी हार रहा है ऑटोमेटिक, है ना, जो बी है वो ऑटोमेटिक ही हार रहा है ना। जो सी है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जो बी है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो हार रहा है ना। वही आपको बताना है कि अगर ये रेस 350 मीटर की हो तो कितने डिस्टेंस से हारेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप नोट कर दो बी अपॉन सी। ठीक है, बी अपॉन सी कर लो यहाँ पे, बी अपॉन सी, तो जो बी है वो 169 मीटर का डिस्टेंस रन करता है और जो सी है 182 मीटर का डिस्टेंस रन करता है।
ठीक है भाई, 182 मीटर का डिस्टेंस रन करता है। अब क्वेश्चन कहता है कि सी बी को कितने डिस्टेंस से हराएगा। तो 350 मीटर की रेस में 101% सी कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। जो बंदा किसी को हरा रहा है तो वो कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। आपके सामने एग्जांपल है ही है, ए ने बी को हराया, ए ने सी को हराया, तो ए ने कंप्लीट डिस्टेंस रन करा है, हाँ। तो सी ने कंप्लीट यानी कि 350, सी ने 350 मीटर का डिस्टेंस रन करा है। तो हम पता कर लेंगे बी कितना मीटर रन करता है। ये रहेगा 169 है, डिनोमिनेटर में 182 है। ठीक है, इन्हें आप कटपिट करना स्टार्ट करो 7 के टेबल से। ठीक है भाई, 7 के टेबल से इनको कटपिट करो। तो 7 इंटू में 5 है और 0 है। यहाँ पे 7 इंटू में 2 है, 7 2 14 है, और 7 इंटू में 6 है, 7 6 42। ठीक है, 7 6 42। फिर यहाँ पे 13 इंटू में 13 है और 13 इंटू में 2 है। फिर ये 2 1 2 है और 2 25 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b की वैल्यू बनती है 13 मल्टीप्लाई में 25। ठीक है, 13 इंटू 25 यानी कि b का आंसर आता है 25 3 75 यानी कि 325। ठीक है, तो b 325 मीटर का डिस्टेंस रन करता है, C 350 मीटर का डिस्टेंस रन करता है और B 325 मीटर का डिस्टेंस रन करता है, यानी कि 25 मीटर से हार जाता है। ठीक है ना, 25 मीटर के डिस्टेंस से हार जाता है। तो यहाँ पे आप नोट कर दो, ठीक है ना, C बीट B। ठीक है, C B को हराएगा, C बीट B कितने डिस्टेंस से हराएगा, तो माइनस करके निकाल लो, 350 माइनस में 325। ठीक है, कितना आ जाएगा जी, 25 मीटर आ जाएगा। तो C B को 25 मीटर से हरा देगा। ठीक है भाई, C जो है B को 25 मीटर के डिस्टेंस से हरा देगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये वाला हो गया। तो रेसिस और गेम में ये 3 टाइप के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन रहते हैं, है ना। इसके बाद देखो फिर ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन है, रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स वैल्यू की रेंज आपको बतानी है। यू नीड टू फटाफट स्पीड से फाइंड द रेंज ऑफ एक्स। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो भाई डबल इनइक्वालिटी है, यहाँ पर भी इनइक्वालिटी है, वहां पे भी इनइक्वालिटी है, डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे माइनस में 1/3 है, स्मॉलर इक्वल टू में x अपॉन में 2 है। इसे हम सोल्व कर लेते हैं, 3 1 3 और 1 4। तो माइनस में 4 अपॉन में 3 है और स्मॉलर पे 1/6 है। ठीक है ना, सिंपल है एकदम। अब आप काम करें, ये जो 4/3 है यहाँ पे भी प्लस होगा और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो -1/3 के एडिशन में 4/3 है, स्मॉलर इक्वल टू में x/2 है, स्मॉलर 1/6 के एडिशन में 4/3 है। ठीक है, अभी 4/3 है, 1/3 है, यहाँ पे है 3/3। स्मॉलर में x अपॉन में 2 है, यहाँ पे इक्वल टू भी रहेगा, और यहाँ पे स्मॉलर है 6 और 3 का एलसीएम 6 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है और 3 के टेबल पे 6 2 पे आता है, 4 2 8 है। ठीक है ना, 4 2 सिंपल सा 8 है। तो यहाँ पे आता है 1, स्मॉलर इक्वल टू में x अपॉन में 2 है, और स्मॉलर यहाँ पे ये 9/6 है। ठीक है ना, यहाँ पर है 9/6। तो 2 जो है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 है, स्मॉलर इक्वल टू x है, स्मॉलर इक्वल टू 9/6 मल्टीप्लाई में 2 है, 2 1 2 है। ठीक है, 2 3 है, 3 1 है और 3 3 है। तो 2 1 यहाँ पे 2 है, 2 स्मॉलर इक्वल x स्मॉलर 3 है। देख रहे हो कितना सिंपल सा आंसर आ गया, 2 स्मॉलर इक्वल स्मॉलर 3 है। तो दिस इज द रेंज ऑफ x। अब क्वेश्चन कहता है इनको आप ग्राफ पे प्लॉट करो। ठीक है, इन्हें आप ग्राफ पे प्लॉट करो। तो भाई ग्राफ पे प्लॉट करना है तो पहले सिंगल स्ट्रेट लाइन बना दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बना दो, कलर इसका येलो कर लो। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। स्ट्रेट लाइन पे नंबर 2 चाहिए, नंबर 3 चाहिए। तो यहाँ पे आप मान लो नंबर 2 आएगा और यहाँ पे मान लो नंबर 3 आएगा। 2 पे इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे डार्क हो जाएगा, 3 पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो ऐसे ओपन रहेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू इसी रेंज पे है, इसके ऊपर ऐसे थोड़ा इसको डार्क कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, ये वाला आंसर आ गया, सिंपल एकदम। ठीक है ना, बिल्कुल ही सिंपल सा आंसर है। रेंज को थोड़ी कम कर देना आप। ठीक है, येलो लाइन को थोड़ा कम कर दो, कोशिश करता हूँ कम हो जाए। ठीक है, इतना बड़ा दिखाने का नीड नहीं है, यहाँ इतना हो जाए और इधर से इतना हो जाए। ठीक है, इतना हो जाए, बस इतना सही है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे लिख दो प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है भाई, ये आपका नंबर लाइन तैयार हो गया। ठीक है, दिस इज नंबर लाइन। ठीक है, ऐसे करके आपको नंबर लाइन प्रेजेंट करना है, तो बिल्कुल सिंपल। ठीक है ना, फिर देखो भाई ये वाला। ठीक है ना, वेरी 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 का मतलब है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, काफी बार ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखा गया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का रूल ये कहता है
कि 2 को दूसरी तरफ ट्रांसफर किया जाए, ठीक है ना, 2 को दूसरी तरफ ट्रांसफर किया जाए, तो सोल्यूशन में आप नोट करेंगे x माइनस 1 है, डिनोमिनेटर में x प्लस में 3 है, माइनस में 2 है, ग्रेटर 0 है। फिर एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो x प्लस में 3 तो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे x माइनस 1 रहेगा, माइनस में 2 इंटू में x प्लस 3 आएगा और ग्रेटर 0 है। तो ये बनता है x माइनस 1 माइनस में 2x है, माइनस में 3 है, डिनोमिनेटर में x प्लस में 3 है और ग्रेटर 0 है। x और x को सोल्व करेंगे तो भाई माइनस में कुल मिलाकर के अपने पास x हो जाएगा, एडिंग 3 और 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो -4, ठीक है ना, -x और -4, डिनोमिनेटर में x प्लस में 3 है और ग्रेटर पे 0 है, ठीक है। तो नाउ दिस इज ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को 0 से बड़ा रहना है, यानी कि ऑलवेज प्लस रहना है, ठीक है ना, फ्रैक्शन को ऑलवेज प्लस रहना है। तो आप इनके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, तो नोट करेंगे 4 क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना, 4 क्रिटिकल पॉइंट। सिर्फ और सिर्फ हम क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 हम एज्यूम करेंगे, तो -x -4 भी 0 हो जाएगा एंड x प्लस में 3 भी हमारा 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा -x इक्वल टू में +4 है, यानी कि x की वैल्यू -4 है, और यहाँ पर आएगा x की वैल्यू जो है माइनस में 3 है। तो ये आपके पास में क्रिटिकल पॉइंट आ गए, -4 है और सिंपल सा -3 है, ठीक है, -3 है और -4 है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपके पास में नंबर लाइन आ जाएगी, ठीक है, नंबर लाइन पर आपको -3 -4 चाहिए, तो ये -3 हो गया, यहाँ पे -4 हो गया, ठीक है ना, -3 -4 हो गया, यहाँ पे लिख दो ये माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पर लिख दो प्लस इन्फिनिटी है। अब हमें ये डिसीजन करना है कि इस पे ओपन सर्कल आएगा या क्लोज सर्कल आएगा। तो जो डिनोमिनेटर वाला वैल्यू है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, 0 नहीं होगा। तो जो वैल्यू डिनोमिनेटर से निकाली गई है वहां पे ओपन सर्कल आएगा। डिनोमिनेटर x प्लस 3 है, तो यहाँ पे ओपन सर्कल आएगा, ठीक है भी, यहाँ पे ऐसे करके ओपन सर्कल आएगा। न्यूमरेटर वैल्यू कैन बी 0, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 0 हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन की वजह से वो 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर लगा हुआ है, ग्रेटर लगा हुआ है तो हम यहाँ पे इक्वल टू वाला डार्क सर्कल यूज नहीं करेंगे, तो ग्रेटर है तो ड्यू टू ग्रेटर साइन यहाँ पे ओपन सर्कल आया है, वरना इस 4 पे डार्क सर्कल आता, ठीक है, तो इनका ध्यान रखना आप। अब आगे आपको डिसाइड करना है कहाँ पर वैल्यू प्लस है और कहाँ पर वैल्यू माइनस है। तो हम -4 से बड़ा 0 ले लेते हैं, x वैल्यू 0, ठीक है, x वैल्यू 0 फ्रैक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस में 0 माइनस में 4 अपॉन में 0 प्लस में 3 है, यानी कि -4/3 है, तो फ्रैक्शन यहाँ पे नेगेटिव है, कहानी खत्म। एक वैल्यू ही हमें पता करनी है, यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव है तो 100% यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे आंसर नेगेटिव है, ठीक है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आप लिख दो कि आपने ये पता लगाया, ठीक है ना, आपने ये पता लगाया x वैल्यू क्या है, तो पॉजिटिव वाला आंसर लेना है, ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव है ना, यहाँ पे भी आप देख लो ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव है, तो ग्रेटर पॉजिटिव कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ये वाला इंटरवल है, ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे ओपन इंटरवल पे -3 से लेकर के -4, ठीक है भाई, -3। अरे रुको रुको यार, ये क्या करवा दी, ये क्या हरकत है, ये क्या हरकत है भाई, व्हाट इज द हरकत, ये -4 और -3 ऐसे होगा, क्या करवा रहे हो यार, -4 और -3 होगा यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है ना, इस तरीके से होगा, ठीक है, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो 4 पहले आएगा, तो -4 से -3 इज द आंसर, ओके। फिर देखो भाई ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आप न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उसी का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का वर्ड प्रॉब्लम। तो एक क्लास 11th का स्टूडेंट है, क्लास 11th स्टूडेंट के नंबर्स के बारे में क्वेश्चन बातें कर रहा है। क्लास 11th स्टूडेंट के जो नंबर आते हैं फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल में, वो 62 और 48 आते हैं। तो कहते हैं आप वो नंबर बताइए, मिनिमम नंबर बताइए जो इसको फाइनल एग्जाम में स्कोर करने चाहिए, कि इस बच्चे का जो एवरेज है, ठीक है ना, एटलीस्ट 60 मार्क्स का हो जाए, ठीक है ना, एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, एवरेज जो है 60 मार्क्स का हो जाए, तो एवरेज बनेगा क्या, एवीजी एवरेज, ठीक है, एवरेज 60 मार्क्स हो जाए एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब या तो A4 एवरेज 60 हो जाए या 60 से ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, या तो एवरेज 60 हो या 60 से ज्यादा हो।
तो अगर एवरेज 60 ज़्यादा हो तो एवरेज का फॉर्मूला है ना, एवरेज का फॉर्मूला फर्स्ट टर्मिनल प्लस में सेकंड टर्मिनल प्लस में थर्ड टर्मिनल को डिवाइड कर देंगे। टोटल टर्मिनल कितने हैं, 3 हैं, तो ग्रेटर इक्वल टू में यहाँ पे 60 होगा। फर्स्ट टर्मिनल में क्वेश्चन कहता है 62 नंबर है, सेकंड टर्मिनल में क्वेश्चन कहता है 48 नंबर है, थर्ड टर्मिनल मान लेते हैं x है, डिनोमिनेटर में 3 है, ग्रेटर इक्वल टू में 60 है, तो इसमें आपको बताना है x वैल्यू क्या है। तो भाई 80 और 2 को प्लस करोगे तो आपके पास में 0 है, यानी कि 110 है। 110 प्लस में x वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 180 है, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई करा 180 है, तो x वैल्यू जो है वो ग्रेटर इक्वल टू में 180 माइनस में 110 है, यानी x वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू सिंपल सा 70 है। ठीक है, भी कितना है, सिंपल 70 है, तो या तो 70 या 70 से ज्यादा, ठीक है ना, x वैल्यू आइदर 70 या 70 से ज्यादा, तो 70 से ज्यादा यानी कि यहाँ तो 70 नंबर लेके आओ, या 70 से ज्यादा 71 ले आओ, 72 ले आओ, 81 ले आओ, 85 ले आओ, जितना आपका मन करे उतने लेके आ जाओ। ठीक है, तो 70 मिनिमम वैल्यू है ना, 70 इसका मिनिमम पॉइंट है, तो बस यही आपको बताना था मिनिमम नंबर कितने हैं, तो मिनिमम नंबर 70 है। ठीक है ना, मिनिमम मार्क्स कितने लेके आने चाहिए, सो मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 7070 लेके आने चाहिए। ठीक है ना, मिनिमम नंबर जो है 7070 लेके आने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं जी आपको यूनिट नंबर 1 नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आए हैं। ठीक है, सिर्फ इनको ही करना काफी नहीं है, इसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वन शॉट रिवीजन एंड PYQs जाकर 100% करना, डेफिनेटली करना। 2 घंटे का ये है, 2 घंटे का ये सब है, फटाफट से जाके स्पीड से निपटा दो। ठीक है, तो आज हमने आपको यूनिट 1 कंप्लीट करवा दिया है। कल की क्लास में आपको हम मैट्रिक्स चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है ना, कंटिन्यू सीरीज ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, तो हम आपको कल मैट्रिक्स चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करते हैं आपसे। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ सुनो यार, सुनो सुनो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो, 1000% बेसिस पे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और इसका PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।